हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग आज के इस वीडियो में बायोलॉजी से ब्लड चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आरआरबी ग्रुप डी 2026-27 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है? 7.4 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? रक्त का कौन सा घटक शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है? ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है तो कौन है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वयस्क मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो कितना होता है? 120 दिन का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर के किस अंगों को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? अब कब्रिस्तान कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? पलीहा या तितली को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस विशिष्ट रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ओ निगेटिव को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ए बी पॉजिटिव को। किसे कहा जाता है? ए बी पॉजिटिव को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव रक्त का कितना प्रतिशत भाग तरल प्लाज्मा से बना होता है? तो कितना भाग बना होता है? 55% भाग। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के थक्का जमने में मुख्य भूमिका निभाता है? तो कौन निभाता है? फाइब्रिनोजेन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हीमोग्लोबिन अणु में केंद्र में कौन सा धातु तत्व उपस्थित होता है? तो कौन होता है? लोहा या आयरन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव रक्त में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? एनीमिया होता है उत्पन्न। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका प्राथमिक कार्य क्या है? तो क्या है? संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? लाल रक्त कोशिका आरबीसी का वैज्ञानिक या चिकित्सीय नाम क्या है? क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट्स। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी के लिए प्रयुक्त वैज्ञानिक जैविक नाम क्या है? इसका जैविक नाम क्या है? तो जैविक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्लेटलेट्स को दिया गया तकनीकी वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या है? थ्रोम्बोसाइट। क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? आर एच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किस वैज्ञानिक के साथ मिलकर की थी? तो किसके साथ मिलकर किया था? अलेक्जेंडर के साथ। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? रक्त वर्गीकरण में RH कारक शब्द किस जानवर के नाम से लिया गया है? किससे लिया गया है? बंदर से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रिसस बंदर से। अगला क्वेश्चन क्या है? रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के आवश्यक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है? थक्का जमाने वाले
कारकों को हटाने के बाद बचे रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्यों में एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो किसने किया था? लैंड स्टीनर ने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो कितना होता है? 120/80। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव रक्तचाप मापने के लिए किस चिकित्सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? स्फिग मेमोनोमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो रक्त और उसके विकारकों का अध्ययन करती है? तो कौन हो जाएगा? हेमेटोलॉजी। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में रक्त की लगभग मात्रा कितनी होती है? तो कितना होता है? कितना होता है? 5 से 6 लीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वयस्क मनुष्य में रक्त कुल शरीर के वजन का लगभग कितना प्रतिशत होता है? कितना प्रतिशत होता है? 7 से 8%। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित कौन सा प्राकृतिक पदार्थ वाहिकाओं के अंदर रक्त जमने से रोकता है? रक्त जमने से रोकता है। तो कौन है? हेपरीन। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? श्वेत रक्त कोशिका WBC की संख्या में असमान अत्यधिक वृद्धि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी रक्त वाहिका फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय तक वापस लाती है? तो फुफ्फुसीय शिरा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी धमनी अशुद्ध ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाता है? तो कौन ले जाता है? धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव परिसंचरण तंत्र में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस रक्त समूह के प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों का अभाव होता है? तो किस में होता है? रक्त समूह ए बी में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस रक्त समूह की आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होता है? एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। तो कहाँ नहीं होता? रक्त समूह ओ में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विशिष्ट WBC कोशिकाएं सीधे एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? तो कौन करता है? लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिक आकार में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका WBC कौन सी होती है? तो कौन होता है? मोनोसाइट। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा अधिक संख्या में पाए जाने वाली WBC कौन सी है? तो कौन सी है? न्यूट्रोफिलस। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा मानव अंग रक्त से अपशिष्ट को हटाने के लिए मुख्य निस्पंदन फिल्टर प्रणाली के रूप में कार्य करता है? तो कौन करता है? किडनी करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग CO2 को ताजी ऑक्सीजन में बदलकर रक्त को ऑक्सीजन प्रदान शुद्ध करता है? तो कौन करता है? फेफड़ा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव रक्त द्वारा ले जाया जाने वाला मुख्य नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ कौन सा है? यूरिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? परिपक्व मानव लाल रक्त कोशिका RBC में किस महत्वपूर्ण कोशिकांग का अभाव होता है? तो किसका अभाव होता है? केंद्रक का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा स्तनधारी जीव एक प्रसिद्ध अपवाद है जिसकी RBC में केंद्रक पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? ऊंट और
लामा में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा मुख्य प्लाज्मा प्रोटीन प्राथमिक रूप से परासरणी दबाव बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, तो कौन है, एल्ब्यूमिन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा आनुवंशिक विकर रक्त थक्का जमने की प्रक्रिया को बाधित करता है जिससे अत्यधिक रक्तस्राव होता है, तो हीमोफीलिया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, शरीर की कोशिका और रक्त में लोहे का संचय करने वाले मुख्य प्रोटीन कौन सा है, मुख्य प्रोटीन कौन सा है, तो कौन सा है, केराटिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एलर्जी या सृजन संबंधी प्रक्रियाओं के दौरान रक्त में कौन सा रसायन जारी होता है, तो कौन सा होता है, हिस्टामाइन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय का प्राकृतिक जैविक पेसमेकर कौन सा है जो रक्त पंप करने की लय को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है, SA नोड, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सामान्य मानव हृदय में कितने स्पष्ट मांसपेशीय कक्ष होते हैं, तो कितने होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पुरानी RBC की यकृत में नष्ट होने पर बनने वाला पीला अपघटक वर्णक कौन सा है, बिलीरुबिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त के थक्का जमने के कैस्केड में सहकारक के रूप में कौन सा खनिज आयन आवश्यक है, तो कौन, कैल्शियम आयन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त में बिलीरुबिन वर्णक का अत्यधिक संचय किस चिकित्सीय बीमारी का कारण बनता है, तो किसका बनता है, पीलिया का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसने मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, किसने किया, विलियम हार्वे ने किया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।